नमस्कार, अमर उजाला द बोनस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं कमोडिटी के इस खास शो एनर्जी मीटर में, जिसमें हम लोग जानेंगे कच्चे तेल और नेचुरल गैस में ट्रेडर्स को क्या स्ट्रैटेजी यहां पर बनानी चाहिए, और इसमें हमारी मदद करेंगे इंटेलिसिस वेंचर्स के फाउंडर एंड सीईओ अमित सुरेश जैन सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के शो में। थैंक यू सो मच। गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलिए चर्चा शुरू करें उससे पहले एक बार देख लेते हैं कि ब्रेंट और क्रूड के भाव क्या चल रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे, और एमसीएक्स पर क्या भाव अभी फिलहाल यहाँ पर चल रहे हैं। तो फिर दोनों ही, अगर WTI ब्रेंट की बात करें, हल्की हल्की इसमें बढ़त देखने को यहाँ पर मिल रही है। WTI की जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें 1.25% की तेजी है, इसमें $69 के आसपास ये ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। वही ब्रेंट पे भी करीब 1.5% के आसपास यहाँ बढ़त देखने को मिल रही है। $73 के आसपास ये भाव अभी इसके चल रहे हैं। वही एमसीएक्स की अगर बात करें तो क्रूड ऑयल यहाँ पर 6,630 रुपए के आसपास फिलहाल अभी ये ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। करीब 1.25% की इसमें बढ़त देखने को मिल रही है। अमित सर, हाल के दिनों में मतलब दो डेवलपमेंट्स मैंने देखे हैं अभी। एक तो ओपेक प्लस मेंबर्स ने प्रोडक्शन टारगेट बढ़ाने का जो फैसला किया है, और प्लस आज एक खबर है कि सऊदी अरामको की ओर से भी अरब लाइट क्रूड में डिस्काउंट का फैसला यहाँ पर किया गया है। सर, दो चीज़ें शॉर्ट इंटरवल्स में यहाँ पर देखने को मिल रही है। सर, क्या वजह लग रही है और कैसा इंपैक्ट देख रहे हैं इसका क्रूड पे? अभिषेक जी, देखिए, जो आज के करंट मार्केट प्राइस हैं, ये वॉर जिस दिन स्टार्ट हुआ था एग्जैक्ट 19 स्तरों के आसपास रुके हुए हैं जी। ये मुझे मालूम है, तो पूरी दुनिया को मालूम है। सारे एनालिस्ट, सबको, जो भी बाजार को काफी टाइम से पार्टिसिपेट कर रहा है, उन सबको मालूम है। तो यूजुअली अब किसी ने भी, अभिषेक जी, यानी मैं थोड़ा साइकोलॉजिकली बात कर रहा हूँ, किसी ने भी अगर लोअर हायर लेवल पे बेचा होगा तो इन स्तरों पर एक बार एग्जिट कर जाएगा। अब अगर बाजार में इस लेवल पे एग्जिट हो जाती है तो बाजार में और टूटने की पॉसिबिलिटी बन जाती है, क्योंकि बाजार में जितने लोग भी राइट डायरेक्शन में बैठे हुए थे वो निकल चुके हैं। और अगर यहां से बाजार टूटना चालू करते हैं तो बाजार में सप्लाई बढ़ जाएगी, और यानी बाजार टूटेगा तभी जब सप्लाई बढ़ जाएगी, और सप्लाई ऑलरेडी बढ़ चुकी है। और सप्लाई इस हद तक है कि बाजार अगर यहां से 6,000 रुपए के नीचे भी चला जाए तो आई वोंट बी सरप्राइज। तो मुझे ऐसा लगता है कि सेल ऑन राइज की रणनीति रखनी है। बेस्ट पॉसिबल अपसाइड अगर कोई आता है तो 6800 रुपए, 6800 और 6800 के ऊपर की स्टेबिलिटी आती है तो 7200 रुपए। इसका तेज नहीं लगता। तो कोई भी, अगर वॉर की वजह से लोग फंसे भी इसमें लॉन्ग साइड में होंगे, क्योंकि भाई हॉर्मोज बंद था, सप्लाई बंद थी, सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि, अब मैं भी यही एक्सपेक्ट कर रहा था कि वॉर इतनी जल्दी नहीं रुकेगा या फिर नेगोशिएशन नहीं होंगे, डील साइन नहीं होंगी, लेकिन सब हो गया। अब अगर बाजार इन स्तरों पर महीना भर, ऑलरेडी 2-3 हफ्ते हम देख चुके हैं स्टेबल हैं, तो बाजार में यहां से अगर कोई बाउंस बैक आता है और आप कहीं ऊपर के स्तरों पर लॉन्ग लेके, वॉर के चक्कर में बैठे हुए हैं लॉन्ग पोजीशन लेके, तो एक बार एग्जिट कर जाइए। लोअर साइड में 6,000 रुपए के स्तर भी हम सूनर और लेटर कटते हुए देख सकते हैं। और सर, इसके अलावा अभी क्या रणनीति बनानी चाहिए? बाय सेल की आपकी ओर से कोई कॉल है इसमें? देखिए, आज थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, टेक्निकल बाउंस बैक है। 6624 का भाव चल रहा है अभी। 6680, 66,700 के आसपास अगर मिलता है तो वहां पर बिकवाली करनी चाहिए। 6821 के स्टॉप लॉस से 6550 तक के हम टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाय करना अभी अवॉइड करना है क्रूड ऑयल को। ठीक है, यहाँ पर बाय की सलाह नहीं है, सेल की सलाह है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 6680 और 6700 के आसपास यहाँ पर सेल की सलाह है। टारगेट 6550 रुपये, और स्टॉप लॉस जो है वो 6821 रुपये मेंटेन करने के लिए यहाँ पर बोले गए हैं। लेकिन सर, क्या लग रहा है कि अभी जैसे कि हम लोग थोड़ा सा समय अभी देख रहे थे 6400 के आसपास अभी एक लेवल बना हुआ था कि वहीं के आसपास यहाँ पर ट्रेड होते हुए दिख रहे थे। हालांकि आज थोड़ी सी इसमें तेजी देखने को मिली है, लेकिन क्या लग रहा है सर, डाउन साइड इसमें भी और रह सकता है? और कितना नीचे आपको लग रहा है कि एमसीएक्स पर खास तौर पे कितना जा सकता है? देखिए, अभी जैसा अपन ने मेंशन किया था कि ये प्री वॉर लेवल पे खड़ा हुआ है बाजार। अगर हमको किसी दरवाजे में लगे हुए ताले को तोड़ना है तो अगर हम उसको पहली बार मारेंगे तो वो टूटेगा नहीं, उसमें हम 10-12 बार मारेंगे तो वो वीक हो जाएगा और फिर 13वीं बार में टूट जाएगा। तो उस वही लेवल को बार बार बाजार टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। जब भी टूटेगा तो दरवाजा तोड़ के टूटेगा। तो यहां से अगर कोई बाउंस बैक आ रहे हैं तो समझ लीजिए कि और प्रेशर से टूटने के लिए आ रहे हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि भाई बाउंस आते हैं तो एक बार निकल जाना चाहिए। ये सारे लेवल्स सूनर और लेटर टूटेंगे। अभिषेक जी, चलिए ठीक है। तो फिर ये है क्रूड ऑयल को लेकर यहाँ पर पूरी रणनीति, और उसके हिसाब से आप यहाँ पर पोजीशन बना सकते हैं। चलिए, यहाँ पर आप ग्रुप करते हैं नेचुरल गैस का, और इसके भाव की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, अभी 313 रुपए के आसपास अभी नेचुरल गैस यहाँ पर ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। 1.25% की इसमें बढ़त देखने को मिल रही है करीब यहाँ पर। सर, नेचुरल गैस को लेकर क्या व्यू बन रहा है अभी आपका? अभिषेक जी, नेचुरल गैस 303 रुपए जब तक नहीं कट रहा है तब तक मंदा नहीं होगा। बाउंस बैक अभी आए हुए हैं, आ रहे हैं, आ सकते हैं, और भी ऊपर आ सकता है। 318, 320, 325 तक के बाउंस पॉसिबल हैं।
330 रुपए के ऊपर की स्टेबिलिटी आती है तो हम 350 370 तक तब बढ़ता हुआ देख सकते हैं, लेकिन उसके लिए इसको 330 रुपए के ऊपर स्टेबल होना पड़ेगा। इनकेस 330 के ऊपर स्टेबल नहीं हो पाता, 303 रुपए के नीचे स्टेबल हो जाता है, तो वापस से ये जो 2.5-3 साल से बाजार बेयर टेरिटरी में घूम रहा है, ये और इसको एक्सपांड कर देगा 2-3 महीने के लिए। क्योंकि अभी जो बाजार में हमने 270 से 313 रुपए तक आके देखा, ये फंडामेंटल रीजन थे उसके, जैसे कि रशिया में इस गैस के रिजर्व को रिफिल करना था और उसी चलते डिमांड अच्छी खासी थी। तो अभी ओवरऑल 303 रुपए पे निगाह बना के रखनी है और 330 रुपए पे अभी ओवरऑल बिकवाली नहीं करना है। लेकिन सेटअप ऐसा बना हुआ है अभिषेक जी कि यहां से एक दिन में नेचुरल गैस कम से कम 8 से 10% चलेगी। वो आज चले, कल चले, परसों चले, वो नहीं पता। तो यहाँ पर एक बेस्ट रणनीति बन सकती है जो मैं बता रहा हूं। जैसे 313 रुपए का करंट मार्केट प्राइस है, तो 315 रुपए की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन दोनों ले लिया जाए। एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहे हैं, मान लीजिए 10-10 रुपए का प्रीमियम है और यहाँ से करीब 10% के आसपास की घटत और बढ़त दोनों में से कुछ भी आता है, तो एक 10 रुपए का प्रीमियम 5 रुपए का हो जाएगा और एक 10 रुपए का प्रीमियम 20-25 रुपए का हो जाएगा। तो यानी कि जाएगा आधा और आएगा डबल। तो इस तरह की रणनीति बना सकते हैं जब इस तरह का ट्रेड सेटअप बनता है। तो नेचुरल गैस को मेरी तरफ से देखिए 315 रुपए के आसपास सेल किया जा सकता है। स्टॉप लॉस छोटा होगा 316 रुपए 60 पैसे का जरूर लगाना है। टारगेट होगा 311 रुपए का। अगर इनकेस स्टॉप लॉस हिट हो गया मान लेते हैं, तो वापस से 325 के आसपास बेचेंगे 331.60 के स्टॉप लॉस से। वहां से हम एक फॉल 305 रुपए तक का देख सकते हैं। 303 रुपए के नीचे जब तक नहीं जा रहा तब तक आप बाय ऑन डिप की रणनीति भी रख सकते हैं अभिषेक जी। बाकी फिलहाल सेल के लिए जो सर ने यहाँ पर राय दी है, आप देख सकते हैं 325 रुपए के आसपास यहाँ पर सेल की रहा है। 305 रुपए का टारगेट और स्टॉप लॉस जो है वो 331 रुपए 6 पैसे का यहाँ पर मेंटेन करके चले। अमित सर, थैंक यू सो मच। क्रूड और नेचुरल गैस के ऊपर तमाम जानकारी आपने दी है सर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले प्लीज अपना डिस्क्लेमर शेयर कर दें आप। अभिषेक जी, जो भी बातचीत हमने यहाँ पर इस शो में करी है, मेरी पर्सनल पोजीशन कहीं कुछ नहीं हो सकता। हमने अपने क्लाइंटों को सेम ट्रेड सेटअप शेयर किए हुए हो। जो भी पोजीशन आप बनाते हैं, मेक श्योर कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करने के बाद ही निष्कर्ष में आते हैं। पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर परफॉर्मेंस की गारंटी नहीं देती है। बाजार बुढ़ा नहीं होता, बुढ़े हम होते हैं। कम ट्रेड करो, अच्छे ट्रेड करो। चलिए, थैंक यू सो मच अमित सर इन तमाम जानकारियों के लिए। तो ये था आज का हमारा एनर्जी मीटर, जिसमें हम लोगों ने क्रूड और नेचुरल गैस को लेकर यहाँ पर तमाम जानकारी सर से ली। इसको लेकर आप अपनी रणनीति बना सकते हैं, कोई पोजीशन बना सकते हैं। इनकेस अगर आपको कोई ट्रेड कॉल लेनी है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। बाकी ये शो कैसा लगा हमें कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। जल्द होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।